बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी ऑफिशियल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़र सदीक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान हाशमी साहब। सर अब आप इरफान हाशमी ऑफिशियल पे भी होंगे, आप आखिरी शो में भी होंगे, आप पॉलिटिकल डायरीज में भी होंगे। सर आप कहाँ कहाँ होंगे सर? बस क्या करें, कुछ प्यार ज्यादा है, कुछ लोगों की डिमांड ज्यादा है। और चाहते यही है कि इरफान हाशमी और अजहर सिद्दीक का कॉम्बिनेशन रहे। लेकिन इससे इसके अलावा भी सर मैं अपने सुनने वालों को हमेशा कहता हूँ कि इरफान हाशमी ऑफिशियल उस वक्त एक्टिव होता है जब खबरों की डेवलपमेंट हो रही हो और तज्जिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाता है और खबरों को, झूठे बयानी को आम किया जाता है, तो हम उसको रोकने के लिए मैदान में आएंगे। और हम आ गए सर। रात का क्या पहर हुआ है और हम आ गए। आपको भी मैंने उठाया है, खुद भी मैं उठ गया हूँ और पाकिस्तान में अपनी टीम को भी उठाया कि उठ जाओ भाई, काम करना है। सर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है आपके लिए, मैं चीजें रख देता हूँ। हाँ हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब सर, ये वही हैं जिनको अमेरिका में एयरपोर्ट पे रोका गया। वो पता क्या कह रहे हैं सर? वो कहते हैं कि दो जाहिल जो आपस में खत लिख रहे हैं, इससे मसले हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। सर पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने 2 रोज पहले ये कह दिया था अपने प्रोग्राम आखिरी शो के अंदर कि अब मजीद कवानीन और ऑब्वियसली जो बिल पास नहीं हो रहे, सब कुछ होगा। और आप देख लें सर, काम शुरू हो गया है। शायद खाकान अब्बासी के हवाले से सर क्या कहेंगे? ऐसा बयान उन्होंने दिया कि दो जाहिल आपस में खतो किताबत कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर शायद हकान अब्बासी दुख और अफसोस इस बात का होता है कि वजीर आजम साहब का वजीर आजम पाकिस्तान है, ब्लू पासपोर्ट होल्ड करते हैं और इतनी तमीज नहीं है या तालीम की कमी है, मैं अब क्या कह सकता हूँ। इज ए वेरी थॉरो जेंटलमैन, मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन वो क्या करें, असल में वो मरियम नवाज के पीछे हाथ बांधने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है ना, तो हम्म। वहां पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के काम करने पड़ते हैं ताकि अपनी पोजीशन क्लियर हो जाए। यानी अब ये चाहते हैं कि क्या खत लिखा है सामने, वांगे दोहल लिखा है, एक एक चीज लिखी है। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से, इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में हम तो बड़ा खुलकर बातें कर चुके हैं। डस्का की प्रेस रिलीज, फिर उसके बाद जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई थी, तो वहां से तो चीजें बड़ी क्लियर हो गई थी। और स्पीकर नेशनल असेंबली को बिल्कुल खत लिखा है। यानी अल्टीमेटली तो अब अगर वो नहीं करना चाहते, इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, तो स्पीकर नेशनल असेंबली आए, इनिशिएटिव ले, इस सारे मामले को सीरियसली और इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। वो चेहरे तो सामने आने चाहिए ना, वो 7 वोट कौन थे, वो 7 वोट कौन थे। यानी वहां तो आइडेंटिफाइबल वोट जो सेनेट में बनाया, वो तो पीपल्स पार्टी ने निकाल डाला, अपना तंजीम साजी के जरिए सामने ले आई है। ये जो खत लिखा गया ना सर, करप्शन को रोकने के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाता है, शफाफियत। आपको तकलीफ क्या है? शायद खाकान अब्बासी या इन जैसे लोगों से पूछें सर। मैं तो माजरत के साथ, अगर कोई किसी को बुरा लगता है तो बदतमीजी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शफाफियत का मामला ये सिर्फ इमरान खान का नहीं है। सदीक साहब, आप क्या चाहेंगे कि आपकी आने वाली नस्ल एक ऐसे पाकिस्तान में रहे जहां पर धांधली ज़दा इलेक्शन हो और उस धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में ऐसे लोग इक़्तिदार में आए कि जिन्होंने जब पैसा पकड़ा होगा ना सर, इक़्तिदार में आने के लिए इलेक्शन जिस जो इस्तेमाल करके आए हैं, तो सर उन्हें वापस भी तो लेना है ना, रिटर्न भी तो लेना है ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो क्या सर हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं? तो इन सियासतदानों के लिए तो सर मैं तो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करूँगा कि इन्हें कम से कम शर्म। देखिए, इरफान हाशमी साहब, आप जरा बात को समझिएगा। शायद खान अब्बासी वो कौन है? वो जो कहते थे कि नैब का इदारा ही बंद कर दें। आप अंदाजा लगाए ना कि आप, यानी आप चाहते हैं कि ये, और आपको पता है करप्शन के केसेस उनके खिलाफ है। कराची में रेफरेंस चल रहा है, इस्लामाबाद में रेफरेंस चल रहा है, और इल्जाम लगाया जाता है। और नैब की प्रेस रिलीज ने, कल वाली जो प्रेस रिलीज आई, उसने तो क्लियर कर दिया कोई सियासी, और बात भी हकीकत है, प्रेस रिलीज में सारा सच लिखा हुआ है। तो शायद खान अब्बासी ने ये जो बातें की हैं, ये शो करती है, मैं आप ब्रिंगिंग मैं कह सकता हूँ, तालीम और तरबियत में कमी कह सकता हूँ, बिल्कुल मैं सही है क्या सर। कह सकता हूँ। आई थिंक इट्स टू लेट कि अब उनकी तालीम और तरबियत हो सके। अब इट्स टू लेट। अब वो उस उम्र के उस हिस्से में नहीं है सर। दूसरी हम बात कर लेते हैं। हमें और भी बहुत सारे बिल जो हैं वो नजर अब आएंगे, जिसके ऊपर हुकूमत बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है और यही टारगेट है।
कि आप अगर सिस्टम की सफाई चाहते हैं तो आपको वो तमाम, यानी आपको दोनों हाउसेस के अंदर सपोर्ट मिले, बिल पास हो और फिर ऑब्वियसली अवाम के लिए काम जो है वो किया जाए। सर, दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, आज पीडीएम में ऐसा कहीं तय नहीं था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे। फजल रहमान साहब ने तो कहा कि इस्तीफे दो और फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है अफादित। आज लंदन में सर क्या हुआ, मैं खबर अपने सुनने वालों के लिए साथ शेयर भी कर दूं, वहां पर काफी देर बैठक हुई और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो खबर है कि कोई ऐसी वीडियो लीक हुई है। अब ये बात सही है, सच है, झूठ है, क्या है? इस हवाले से गवर्नमेंट से कुछ अप्रोच करने की कोशिश हमने की है कि जनाब अगर कहीं पे कोई वीडियो मौजूद है तो वो ऑब्वियसली सामने आनी चाहिए, जो आसिफ अली जरदारी साहब को भी दिखाई गई है और फजल रहमान साहब को भी दिखाई गई है, जिसमें आले शरीफ बैठी हुई थी और एक गिले कर रहे थे, बता रहे थे, शिकायतें लगा रहे थे, यानी शिकायत पार्टी बैठी और उन्होंने कहा कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। हमजा का नाम लिया जा रहा है, इसके अलावा मरियम का नाम लिया जा रहा है कि तमाम लोग उस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मौजूद थे। अगर कहीं पे वीडियो मौजूद है तो मंजर-ए-आम पे आना बहुत ही ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब अब अपने आप को अलग आहिस्ता-आहिस्ता इस सियासत से सर अलग कर रहे हैं। देखिए इरफान साहब, मेरे पास तो खबर है और मुसद्दका खबर है इस हवाले से। 4 लोगों का मैं बता देता हूँ, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार, मरियम नवाज और हमजा शरीफ। ये 4 वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मौजूद है। एक जो आपस में बैठक में हुई है वो अलहदा है। इस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें डिस्कस हुई वो सारी लीक हो गई हैं। किस तरह बेवकूफ बनाना है, किस तरह नवाज शरीफ ने मुल्क में बाहर नहीं आना और इनको इस्तेमाल करना है। और जैसे बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा था, उसको उसके खिलाफ कैसे चलना है, सब खुल्लम खुल्ला मुखालफत की। क्या अगर उस्मान बुज़ार यहाँ से चला गया, गुड गवर्नेंस अच्छी आ गई, कोई तगड़ा कैंडिडेट आ गया तो सत्यानाश हो जाएगा इनका। ये बातें भी हुई हैं। तो ये वाली सारी चीजें जो है ना वहां तक पहुंच चुकी थी, बिलावल भुट्टो साहब तक भी पहुंच सकी थी, आसिफ जरदारी तक भी, मौलाना फजलुर रहमान तक भी, और अंदर की बैठक की बातें वो भी सारी पहुंच चुकी हैं। तो ये नंगे तो हो चुके हैं और ये एक दूसरे के चेहरे और जिस तरह की बातें आप अंदाजा लगाए ना। आप तलाल चौधरी के वो वाले ट्वीट का जो है ना न्यूट्रल वाला ट्वीट और फिर उसके ऊपर अपना तंजीम साजी का जवाब और फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। फिर आप अंदाजा लगाएं कि उसके अलावा राणा सनाउल्लाह ने जो बातें की, शायद खाकान अब्बासी ने जो बातें की हैं, तो पीडीएम में दरारे तो हैं, ये तो गैर फितरी इत्तेहाद था। अब एक्सपोज तो हो गए हैं और वो वीडियो कॉल जो है ना बड़ी खतरनाक है। आने वाले दिनों में वो वीडियो कॉल जब सामने लीक आई तो इनके चेहरे नजर आएंगे, अवाम को ये चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जिस तरह की बातें उनके आपस में अंदर की बातें है ना, ऊपर लड़ना लुड़ना है, शो ये किया जाएगा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, शहबाज शरीफ की बनती नहीं है, शहबाज शरीफ बाहर नहीं निकला, हमजा शरीफ। मैं आपको अंदर की बताता हूँ बात। हमजा ने कुछ दोस्तों से मिलकर बड़ा वाज़ेह कहा था कि वो जो नवाज शरीफ की सियासत चल रही है वो ही चल रही है और हम साथ खड़े हैं। तो ये जो अवाम बेवकूफ ना बने इस हवाले से। और अब आपके पास आने वाले दिनों में बहुत धमाके होने हैं। और जहां तक इस्तीफों वाली बात है ना, इस्तीफों वाली आप लास्ट ऑप्शन वाली जो बात है, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि एटम बॉम्ब है। कभी भी पीपल्स पार्टी ने इस बात को एडमिट नहीं किया, कभी इन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे देने हैं। और इसी बात को सामने रखे, अगर इस्तीफे देने होते तो जिमनी इलेक्शन क्यों लड़ना था, सेनेट के इलेक्शन क्यों लड़ने थे? ये सारा आसिफ अली जरदारी का काम था ना। और लाड़काना की वो 27 दिसंबर 2020 की तकरीर सुन लें, उन्होंने कहा हमसे सीखें, हमें बताएं, हम सिखाएंगे सियासत आपको। तो वहां तक अभी तक देखा जाए तो ये आसिफ अली जरदारी का काम है कि वो ये सारे काम को जमहूरी निजाम को बचाने में या वो समझते हैं ना कि कल अगर इस तरह धौल तालनी से दर्रों से अगर हुकूमतें जाने लगी तो कल उनकी हुकूमतों में खतरा रहेगा। तो इसलिए वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। मरीम नवाज को सर तलब किया गया, दोबारा नोटिस हुए हैं और तफसीली फैसला भी हाई कोर्ट का आ गया है, तहरीरी हुक्म, जिसमें कहा है कि फौरी मुअत्तल नहीं किया जा सकता मरीम नवाज की जमानत को। देखिए वो असूली तौर पर तो फौरी ज़मानत तो इसलिए मुअत्तल नहीं किया जा सकता, कभी पहले नोटिस होना है, फौरन तो हो नहीं सकता। नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के बाद उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा, जवाब माँगा है उनसे, वफ़ाकी हुकूमत से जवाब माँगा है, स्टेट से और मरियम नवाज़ से जवाब माँगा है। अब चूँकि अब यहाँ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा 26 तारीख को, और व जो प्रेस रिलीज़ जारी की, वो प्रेस रिलीज़ में सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी, क्या वजह थी। और वो कोर्ट में मैं मौजूद था, कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं, अब गठजोड़ की बातें इस तरह की करती हैं, इसीलिए जब इनके धरने, जब इनके जलसे-जुलसे धरने हो रहे थे, एहतजाजी जलसे हो रहे थे,
ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, सेनेट का इलेक्शन था, नहीं बुलाया। अब 26 के लिए ये तो ऊपर यानी आप अंदाजा लगाएं, इतना क्लियर केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। इसमें तो मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज ही बच सकेंगी। पैसा सारा जिस तरह आया है, मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं, ये वो जराए हैं वो सारे सामने आ चुके हैं। उसके बाद जो जायदादें खरीदी अपने फ्रंटमैन, वो जो खोखर ब्रदर जिनको सामने लेकर रखती है, वो ये फ्रंटमैन है उनके सारे। उनके सामने ग्रीन एरिया को यानी अपना ब्राउन एरिया को, ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया में कैसे कन्वर्ट किया, कैसे जाति उमरा के साथ एडवांटेजेस लिए, या किस तरह जायदादें बना रही हैं, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। बट बात सिर्फ इतना है, अब नैब को खुल के नैब को ये सारा कुछ इनकी इंक्वायरी करें, वरना तो यानी एक स्टेप बचेंगे। उसके अलावा कई और इंक्वायरियां जिसमें गिरफ्तारी हो सकती है मरियम की। सर ये आज का केस जो था ना जस्टिस काजी फायज ईसा वाला, वो सर आज बड़ा इंटरेस्टिंग था। हमने अपने पहले भी से हवाले से बात की है। 8,000 रुपए पर नैब का मुलाजिम शहजाद अकबर अदलिया को लेक्चर देता है। सर जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो आज बहुत ही मतलब जो रिमार्क्स दिए हैं, रिमार्क्स तो नहीं बल्कि जो दलाइल वहां पर दिए हैं, अब ये भी समझ नहीं आता ना कि कभी वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कभी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, तो अब क्या कहना है कि दलाइल दिए हैं या रिमार्क्स दिए हैं। तो खैर अच्छा ये सर काफी कुछ उन्होंने ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। जज एक ऐसे जज को, सिटिंग जज को, जो वकील बन जाता है और फिर दूसरी तरफ चला जाता है। सर कोई वकील नहीं मिला इन्हें? पहले तो मुझे ये बताएं ना, मुझे तो एक तासुर ये मिल रहा वकील है कि मैं बतौर पाकिस्तानी और एक आम शहरी क्या तसव्वुर मेरे सामने है एक अदलिया का, और क्या कैसे मैं इसको लूंगा। आज उन्होंने बातें बहुत सारी की है। मौसमी सहाफी, पता नहीं सर कहाँ से ये मौसमी सहाफी निकलते हैं, और देखिए अजीब सी उन्होंने बातें कही। इरफान हाशमी साहब, बुनियादी तौर पर जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल भी अभी चाहे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि जज की हैसियत है, तो एक आम आदमी के साहिल काजी फायज ईसा की हैसियत से वो पेश हो रहे हैं। और अब अपनी मिसेज को भी साथ रखा उन्होंने, शायद उनसे दलाइल पूरे नहीं हो पा रहे। और वो इतना कुछ कह रहे हैं कि जो हम आम बंदा जो है ना जज के सामने कह नहीं सकता। और 10 फाजल जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डेफोमेशन कमिट कर रही हैं, टाउटो जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, ये इजाजत दी जा सकती है? इस तरह के लफ्जों की कभी नहीं इजाजत दी जा सकती। और एक तकलीफ सवाल, बात है ये आठ एक यानी एक सवाल, और ये सवाल किसी ने पूछा है और मेरा भी सर ये सवाल है। एक सिटिंग जज है जो कुर्सी से उठा और सामने आ गया और अपने दलाइल उसने शुरू कर दिए। अगर वो सर मुर्तकिब होता है तौहीन अदालत का, तो क्या उसे तौहीन अदालत हो सकती है, सजा हो सकती है सर? देखें, अब यहाँ पर मैंने लफ्ज इसलिए पहले कह दिया था कि वो जस्टिस के तौर पर तो पेश नहीं हो रहे, वो तो एक आम साइल के तौर पर पेश हो रहे हैं। और कई लफ्ज ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ बादियों नजर में वो तौहीन अदालत के जिम्मे हैं। और जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो तौहीन अदालत में 100%। आपको याद नहीं है इंडियन के सीएन, वो अपना इंडियन हाईकोर्ट के जज को तौहीन अदालत में सजा हुई, 6 महीने की सजा हुई थी। तो वो सिटिंग जज को जज की हैसियत से हुई थी। यहाँ तो एक आम आदमी की हैसियत से वो पेश हो रहे हैं। अगर वो तौहीन अदालत कमिट करते हैं तो तौहीन अदालत में सजा होती है। लेकिन जो लफ्ज जिस तरह के इस्तेमाल किए हैं मौसमी सहाफी, और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है ना, ये काबिल कबूल नहीं है। और इनके बेंच के सामने जब पेश होते थे तो ये तो बोलने नहीं देते थे भाई, ये तो बात ही नहीं करने देते। जिस तरह की बातें ये कही जा रही है, इस तरह के कोई मिसाल दिखा दे इनकी कोर्ट के अंदर कि इस तरह का इजाजत दी गई हो, और लोगों सवाल बड़ा उठाते हैं। मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है। यानी यहाँ तो बातें होती है ना, जो यानी वो सहाफी जो सो कॉल्ड अपना ना लिबरल या लिबरल ब्रिगेड जो बात करती है जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे साकिर निसार साहब के सख्त खिलाफ थी जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से कि टाइम जाया होता है। अब क्या हो रहा है, यानी नजरसानी की दरखास्त चल रही है, नजरसानी में टाइम इतना कहा देती हैं अदालतें, और उसमें पहले जनाब वो वाला बेंच सुनना चाहिए, उसके लिए कितना वक्त दिया गया। फिर अब ये कि जनाब लाइव टेलीकास्ट के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है, कितना कीमती वक्त जो है अदालतों का, जो जहां इंसाफ देने के हवाले से आना है वो। और ये तो सोचना चाहिए काजी फायज ईसा साहब को भी कि भाई आप इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। क्या यानी आपने जो सवाल रिव्यू के हवाले से हैं या लाइव के हवाले से आप जो सारा केस बहस कर रहे हैं, आप बड़ी दफा ये बातें कर चुके हैं। आप ये क्या कहना चाहते हैं, आप ये इंप्रेशन क्या देना चाहते हैं, पूरी दुनिया में क्या सिखाना चाहते हैं, क्या इंप्रेशन कहना आप कायम करना चाहते हैं, इसकी इजाजत मैं नहीं समझता दी जानी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है, अब मैं तो वहां क्या कह सकता हूँ। लेकिन जितनी लफ्ज कहे हैं, जो बात कहे हैं, डेफोमेशन का केस भी बड़ा वादे तौर पर ये डिपेंड करता है जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं वो आते हैं सामने या नहीं आते।
लेकिन सर आज आप कोई भी मेरिट के ऊपर भी किसी केस की बात पूछे ना किसी से कि जनाब आपका क्या ख्याल है, क्या हो सकता है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि जनाब डिपेंड करता है कि सामने कौन है। तो सर यहाँ पर तो शक्लें, और फिर ये भी कहा जाता है कि जनाब कोई बड़ा फेस लेके जाना, हाई कोर्ट जा रहे हो ना, तो बड़ा फेस लेके जाना, वो बड़ा मैटर करेगा, रिनाउंड नेम होना चाहिए। वो जज देखता है कि सामने कौन खड़ा है। और देखिए मैं यहाँ एक बात बताऊं ये इरफान आपको। ये एक सर ये इरफान एक मामला बात है। बता दूं। जी। इरफान एक बात बता, देखिए मैं बता, यहाँ पर वकील वकला मौजूद थे। वकला की यार मौजूद ना होते, या तो यानी वो वकला ने इनकार कर दिया हो कि हमने बहस नहीं करनी है। वकला की तादाद यहाँ पर बड़ी मौजूद है, बड़े सीनियर वकला मौजूद हैं। इस तरह की इजाजत मिलनी नहीं चाहिए थी। और मैं तो समझता हूँ ये, मैं तो इसको मिसकंडक्ट के जुमरे में भी लेता हूँ। प्रूडेंशियल काउंसिल का केस बनता है या नहीं बनता, वो एक अलहदा इशू है कि उन्हें ऐसा है क्या, यानी क्या ऐसा अभी तक वो लीगल आर्गूमेंट बता दें, माँ सिवाय कुछ फॉरेन जजमेंट के अलावा लीगल आर्गूमेंट बता दें। आज की सारे जितने टिकट आप उठाकर देख लें, उसमें लीगल आर्गूमेंट हैं क्या आपके सामने? यानी वो तो तकरीर चल रही है, वो तो बाकायदा एक मजमे की वजह से बैठे हों कि सामीन सुनने के लिए बैठे हों, एक मजमे के दौरान वो मजमे में बैठ के उसको एड्रेस कर रहे हैं। और ये नजरसानी में हो रहा है, यानी मेन केस में नहीं हो रहा। मेन केस जिसके जजमेंट इंप्लीमेंट हो चुकी है, एफबीआर के हवाले से रिपोर्ट आ चुकी है, सब जराए नहीं दे सकी सरीना फायजीसा साहब। और आज बैठ के वो भी जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की है, वो गुफ्तगू भी बड़े लोगों के एतराजात हैं उसके ऊपर। सर ये मजमे हैं या अदालतें हैं, ये फैसला हमें अब कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मजमे, अदालतें जो लगती हैं ना मजमों में, वो अदालतें नहीं होती सर। वो किसी को खुश करने के लिए गठ, और वो कहते हैं ना कि लोगों को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा सर, ये खबर एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ साहब ने मरीम को फ्री हैंड दे दी है और कहा है कि बेटा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अगर नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं, तुमने पीडीएम को लीड करना है और लॉन्ग मार्च करना है, खुद ही निकल पड़ना है। पीछे नहीं देखना कि तुम्हारे कितनी जमातें हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लेकिन तुमने अकेले निकल पड़ना है। सर ये लेटेस्ट पैगाम जो है मरीम नवाज को दिया गया है। और आपने सुना भी होगा जैसा उन्होंने कहा था वहां पर कि मुझसे बात करें, मैं यहाँ खड़ी हूँ कि नहीं खड़ी। तो मेरा ख्याल है कि ये डेवलपमेंट जो है इम्पोर्टेंट है, और अब पीडीएम की हकीकत तो सर खुल गई। अच्छा सर, लंदन से भी एक अहम खबर है, नवाज शरीफ साहब ने फ्री हैंड दे दिया है मरीम को, और कहा है कि बेटा कोई लॉन्ग मार्च में आए या ना आए, तुमने जरूर लॉन्ग मार्च करना है और निकल पड़ना है बस। पीछे नहीं देखना कि पीछे कितनी जमातें हैं, तुमने निकल पड़ना है। तो सर ये पैगाम दिया गया है पीडीएम का के साथ जो कुछ हुआ, पूरी कौम ने देखा है। और अब मौलाना फजल रहमान साहब भी, सर हमारी इतलात है कि वो अड़ गए हैं कुछ। वो कहते हैं कि जनाब ऐसे नहीं मैं खेल सकता, और ना मैं इस तरह आपका फ्रंट मैन बन सकता। सर देखिए बुनियादी तौर पर आपको याद है ना, मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता, ऑकवर्ड सा लगता है। मैं दलाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अच्छा नहीं लगता। बुनियादी तौर पर इकट्ठे नहीं हुई थी चीजें। और उसके अलावा अब वो धरने का खर्चा बड़ा होता है। वो पहले वो तजर्बा करके देख लिया उन्होंने, वहां पर इतने दिन रहे, किसी ने नहीं सुनी उनकी। वो जो शोर डालते रहे, 126 दिन का धरना इमरान खान ने भी देख लिया। इस तरह तो गवर्नमेंट नहीं जाती है, और ना पीपल्स पार्टी इस तरह की कोई हालात और वाकयात बनाने चाहेगी। ये तो एक जान के डराने और इस हवाले से हालात पैदा किए जा रहे हैं कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान तो आपको पता है, शबान आगे आगे रमजान है। रमजान में तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, बाकी काम देखने हैं और वो सारे मसाइल देखने हैं। और उन चीजों के बाद अगर कुछ सोचा जाए तो देखा जाएगा कि आगे करना या नहीं करना, तो उसके बाद देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, उसके बाद आगे बजट सेशन शुरू हो जाना है। बजट में कहाँ मुश्किल होना है, मैं नहीं समझता कि ये मामला सारा जून बजट के बाद जाएगा। कोई तहरीक अदम एतमाद अगर लानी भी है, वो भी अब हो बजट गया के सर, बाद जाएगी, बजट वक्त से पहले लाया जा सकता है। बहुत बहुत मुश्किल हो गया। व्यूअर्स, ये हमारा शो था आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं लंदन में भी, पाकिस्तान में भी, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ हो रहा है। इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, रिकॉर्डिंग्स जो है वो मंजरेआम पर आ रही हैं। जिस जमात ने वीडियोस निकालने की रिवायत शुरू की थी, आज उन्हीं की वीडियोस के चर्चे आम हैं। अब वीडियोस मौजूद हैं या नहीं मौजूद, अगर पाकिस्तान, जैसे मैंने भी कोशिश की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात करने की, और फजल रहमान साहब के कैंप में भी कुछ लोगों से रब्ता किया है, तो कंफर्मेशन वहां से भी आ जाएगी कि जनाब वीडियोस देखी हैं हमने, और अगर देखी हैं तो हमें इंतजार है कि कौन लीक करेगा इन वीडियोस को, और क्या है इन वीडियोस में, क्या ऐसे ही है जैसा कहा जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा।
और लंदन की जो डेवलपमेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको छोटी, मुख्तसर और जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, साथ-साथ हम आपको देते जाएँ क्योंकि यहाँ पर अब डेवलपमेंट्स काफ़ी सारी हो रही हैं और अब आपको दिन में कम से कम 3 वीडियोज़ जो हैं, वो देखने को मिलेंगी। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।